हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज आमिर रेजा एंड आज की इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कंक्रीट में स्टीरअप्स का काम क्या होता है। हम सब जानते हैं कंक्रीट में जब भी हम कास्ट करते हैं कंक्रीट को बीम में, स्पेशली बीम सेक्शन की बात करेंगे आज। तो बीम में हमारा जब भी कास्ट करते हैं तो उसमें हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल बार देते हैं, उसके साथ ही लेटरल डायरेक्शन में हम स्टीरअप्स देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बार्स हमारे सबको पता है क्या काम करता है, तो स्टीरअप्स क्या काम करता है, ये मेन दिक्कत है, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। सो वो चीजें आज हम डिस्कस करने वाले, तो शुरू करते हैं, ठीक है। सो पहले चीज आता है व्हाई वी यूज बीम। अब देखो इसमें ये चीज जाननी क्यों जरूरी है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। कहने का ये है कि द मेन पर्पस ऑफ बीम इज टू ट्रांसफर लोड टू द सपोर्ट ओपन एनेबल स्पेस। कहने का मतलब ये है कि बीम हम यूज इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारे पास लोड है उसको हम ट्रांसफर कर सके, किसमें हम ट्रांसफर कर सके, सपोर्ट में, टू अनेबल ओपन स्पेस। ये उल्टा हो गया, अनेबल इधर आएगा, ओपन इधर आएगा, टू अनेबल ओपन स्पेस, ठीक है। अब अनेबल ओपन स्पेस का मतलब आप कहोगे क्या होता है। तो जैसे अगर हम बीम बना रहे, अपना ये घर बना रहे, ठीक है, ये मान लो हम सामने से देख रहे हैं इसको, ठीक है, एक सेक्शन कटा हुआ है, यहाँ पे बीम कॉलम्स होंगी बहुत सारी, फिर इधर स्लैब्स आएंगी और ये फुटिंग हो गया हमारा, ठीक है। अब आप देखोगे बीम कहाँ होता है, यहां पे होता है, ये सब जगहों पे बीम होता है, ठीक है। मतलब स्लैब के साथ वो कंबाइन होता है ताकि जो बीम है लोड हमारा कॉलम पे ट्रांसफर करे। बीम से लोड कहाँ आएगा, कॉलम पे, सारी बीम से लोड कहाँ आएगा, कॉलम पे, ठीक है। सो कॉलम पे ट्रांसफर होता है, कॉलम लोड कहाँ ट्रांसफर करता है, हमारे फुटिंग में, ठीक है, या फिर फाउंडेशन में। अब अनेबल ओपन स्पेस का मतलब क्या है, अगर मैं ये बीम ना दूं, ठीक है, सो क्या होगा, हमारा स्लैब हमारा डैमेज हो सकता है। फिर अगर कॉलम नहीं दूं तो कॉलम की जगह पे हम पहले क्या यूज करते थे, लोड बियरिंग वॉल। तो पहले के जमाने में आपने देखा होगा जब घर बनता था हमारा, तो वहां 40-40 इंचेस की हमारे पास वॉल्स होती थी, ठीक है, जिसमें 4 ईंटें लगती थी वॉल्स में। तो उस जमाने में जब वॉल्स इतनी मोटी होती थी, ठीक है, तो दिक्कत क्या होता था, हमारी जो ओपनिंग होती थी, ओपनिंग बहुत कम होती थी। आपने देखा होगा पहले वाले घर में बहुत छोटी छोटी डोर्स होती थी, बहुत कम कम स्पेस खुला रहता था अगर वो ईंटों से बन रही है तो। और रूफ हमेशा किसकी होती थी, वो हमारी जो भी रूफ होती थी वो लकड़ी की बनाई जाती थी या फिर वो टाइल्स की बनाई जाती थी, ठीक है। सो उन सब चीजों को हटाने के लिए, स्पेस ज्यादा क्रिएट करने के लिए, आज देखा होगा आपने सेमिनार्स बनते हैं हमारे, ठीक है, बड़े बड़े कॉलेजेस में या कहीं भी सेमिनार या ऑडिटोरियम देखा होगा आपने, तो उसमें क्या होता है, ऑडिटोरियम में ज्यादातर खुली स्पेस होती है, ठीक है, इतना खुला रहता है, जो अगर सेम डायमेंशन माने ना, तो इसमें बीच में 3 कॉलम आ रहे हैं तो इसमें एक भी कॉलम नहीं होगा। तो इतने स्पेस को बेयर करने के लिए ना, वो बीम की साइज जो पहले इतनी थी उसको बढ़ा के इतनी कर देंगे। मतलब अगर पहले बीम की जो हमारी डेप्थ थी वो थी 200 mm, तो वो कर देंगे अराउंड 500 mm। तो इस टाइप से बीम की डेप्थ बढ़ा के जो कॉलम है उसको हटा भी सकते हैं कई केसेस में। तो जब हटाते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, इतना ज्यादा स्पेस खाली हो गया, इसी को ओपन स्पेस बोलते हैं, उसको अनेबल किया जाता है। अनेबल का मतलब उसको ओपन स्पेस लाना, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बीम लोड ट्रांसफर करता है कहाँ, अपने फुटिंग्स में कॉलम के थ्रू, ताकि जो हमारा लोड है, लोड कह रहा है, जो हमारा ओपन स्पेस है वो बन सके, ठीक है। नॉर्मल ये बीम आपने देखा ही होगा मार्केट में कभी भी कि बीम ऐसे ही होते हैं, ब्रिज के लिए भी सारे बीम्स नॉर्मली एक ही टाइप के होते हैं। तो ये सब ग्रेविटी लोड में हम आज डिस्कस करने वाले कि ग्रेविटी लोड में हो या फिर हम जब लोड अप्लाई करेंगे तो कैसे एक्ट करेगा हमारा बीम, वो हम आज देखेंगे, ठीक है। सो आगे आता है हाउ द फोर्सेज एक्ट ऑन अ बीम, ठीक है। तो बीम क्या होता है, ऑलवेज जो सब्जेक्टेड होता है वो होता है बेंडिंग के। अब आप पूछोगे बेंडिंग के पे कैसे सब्जेक्टेड होता है, तो दिखाता हूं। ये हमारा एक सपोर्ट है, हमारे 2 सपोर्ट्स हो गए, ठीक है, उसके ऊपर ये बीम हो गया। बीम पे अगर हम यहां लोड अप्लाई करेंगे तो बीम कैसे है, पहले ऐसा था, अब बीम ऐसा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई ना, इसको बेंडिंग ही तो कहेंगे, यहां से बेंडी तो हुआ है हमारा बीम, तो उसी को कह रहा है बीम इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, ठीक है। अब बेंडिंग की वजह से बेंडिंग मोमेंट भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है जो आगे आपको बताता हूं मैं, ठीक है। सो इस वजह से बोला गया बीम इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग।
कंप्रेशन ना बोल के उसको बेंडिंग बोला गया है। कंप्रेशन नॉर्मली यूज करते हैं कॉलम के केसेस में, ठीक है। सो हाउ बेंडिंग इफेक्ट, मैंने बताया आपको कि वो क्या करेगा। अब मैं वापस बता देता हूं कि बेंडिंग इफेक्ट कैसे करता है। जैसा मैंने बताया था कि अगर कॉलम हमारा ऐसा है, ठीक है, एक सपोर्ट है हमारे पास, इसके ऊपर बीम है हमारी, ठीक है। तो अगर हम इस पे लोड अप्लाई करेंगे तो हमारी बीम कैसी हो जाएगी, यहां पे बना देता हूं मैं। तो अगर हम इस पे लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी बीम है ऐसे बेंड हो जाएगी, तो जब बेंड होगा ना हमारा बीम, तो आप सब जानते हो कि जो हमारी कंक्रीट होती है, कंक्रीट हमारी टेंशन बियर नहीं कर सकती है। कंक्रीट ज्यादातर हमारी क्या करती है, कंप्रेशन बियर कर सकती है, ठीक है। कंप्रेशन में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, डिपेंड ऑन द कौन सा ग्रेड आप यूज कर रहे हो, लेकिन टेंशन के मामले में कंक्रीट की स्ट्रेंथ बिल्कुल ही जीरो हम एज्यूम करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये यहाँ से क्रैक हो सकता है जब इस पे हम ऐसे लोड अप्लाई करेंगे, ये बेंड होगा। तो बेंड कंक्रीट जब अगर टेंसाइल में हमारा वीक है, तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज ऐसा है हमने फोर्स अप्लाई किया अपने इस बीच में, तो क्या होगा, ये बेंड होगा। जब बेंड होगा तो ऊपर वाले पार्ट जो है ना हमारा, ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कंप्रेशन आएगा, और यहाँ वाले पे क्या आएगा, यहाँ वाले पे टेंशन आएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए। जब टेंशन आएगा तो क्रैक किस साइड जनरेट होगा, यहाँ क्रैक जनरेट होगा, ठीक है। इस क्रैक जनरेट होने की वजह से क्या होगा, हमारी जो भी स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगी। अब एक चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो एक्चुअली में टेंशन में जीरो स्ट्रेंथ नहीं रखता है, वो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है। बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। सो ये इतना कम होता है, लेकिन फिर भी ये एक बार को रेजिस्ट करता है थोड़े से क्रैक आने के बाद भी टेंशन में, ठीक है। तो ये बिल्कुल जीरो नहीं होता है, लेकिन इतना कम होता है कि डिजाइन पर्पस में ये फेल हो जाएगा। इसको अगर कंसीडर किया ना कि कंक्रीट टेंशन में होता है, तो ये डेफिनेटली फेल होगा डिजाइन करने टाइम, ठीक है। इसीलिए हम उसको जीरो मान के चलते हैं, क्योंकि रिस्क लेने, मतलब इतना कम वैल्यू है कि जिसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, उसको कंसीडर करके रिस्क क्यों लेना है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट के टेंशन को हम सीधा ही जीरो मान लेते हैं कि कंक्रीट में कोई टेंशन फोर्स होता ही नहीं है, जो भी है वो जो कंप्रेशन है वही बियर कर सकता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया कि जो भी हमारी बेंडिंग होती है वो अफेक्ट कैसे करती है, हमारी इधर कंप्रेशन क्रिएट करती है, यहाँ टेंशन क्रिएट करती है। तो टेंशन में क्या होता है, क्रैक जनरेट होने लगते हैं। कंप्रेशन वो बियर कर भी सकता है एक बार को थोड़ा बहुत, लेकिन टेंशन वो बियर नहीं कर सकता, इसलिए क्रैक जनरेट होगा, फिर स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ कंक्रीट बीम रजिस्ट दीज फोर्सेज, ठीक है। सो फोर्सेज मैंने बताया आपको कौन कौन से है, बेंडिंग है हमारी, ठीक है, सबसे बड़ी चीज। सो कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, दैट्स व्हाई इट्स सुटेबल फॉर द कॉलम एंड वॉल, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो कंक्रीट है हमारा, ठीक है, जो हमारा कंक्रीट है वो स्ट्रॉन्ग है किसमें, स्ट्रॉन्ग किसमें, हमारा कंप्रेशन में, जैसा मैंने बताया पिछले वाले थोड़े टाइम पहले। तो जब हमारा कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग है तो हमारी कंप्रेशन मेंबर में क्या क्या आ जाती है, नॉर्मली फुटिंग्स वगैरह आती है, फिर कॉलम्स आते हैं, वॉल्स आते हैं, ये सब आते हैं कंप्रेशन मेंबर में, ठीक है। जो तो इसमें क्या बोला इसने कि सुटेबल किसके लिए है, सुटेबल है कॉलम एंड वॉल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट स्ट्रॉन्ग है हमारा कंप्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, दैट्स व्हाई वी कंसीडर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज जीरो व्हाइल डिजाइनिंग द कंक्रीट, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि कंक्रीट डिजाइन करने टाइम क्या करते हैं हम, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको जीरो कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा कंक्रीट है वो टेंशन में बहुत ही मिनिमम स्ट्रेंथ रखता है कंपेयर टू कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। अब टू प्रिवेंट क्रैक इन कंक्रीट वी प्रोवाइड रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कंक्रीट में क्रैक को प्रिवेंट करने के लिए हम रेनफोर्समेंट देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने देखा कि जीरो रखता है टेंशन, ठीक है, कंक्रीट। सो कंक्रीट टेंशन में जीरो रहता है, तो उसको कहीं से तो यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको टेंशन को इंक्रीज करने के लिए कंक्रीट को यही बता देता हूं मैं, कंक्रीट के टेंशन को रजिस्ट करने के लिए हम जो हमारी बीम होती है उसके नीचे आपने देखा होगा कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है।
ठीक है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है ताकि ये क्या करे, जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर दे। टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या करे, वो इंक्रीज कर दे। इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा, हमारे पास जो कंक्रीट यहाँ पे क्रैक हो रही थी वो कंक्रीट हमारी बियर कर जाएगी लोड को, और टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, क्या, कंक्रीट अगर हमारा जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है, या फिर बोल दो सपोर्ट है दोनों साइड से, जैसे ये बीम है हमारा और इसके नीचे सपोर्ट है ऐसे, ठीक है, तो ये किसमें इसमें जो टेंसाइल मेंबर है, या फिर जो बोल दो आप लॉन्गिट्यूडनल हमारी रेनफोर्समेंट है, या फिर बोल दो आप जो हमारी रेनफोर्समेंट है रजिस्ट करने के लिए मतलब लोड को, टेंसाइल लोड को, वो कहाँ आएगी, वो आएगी बॉटम में। क्यों आएगी बॉटम में, क्योंकि जो हमारी बॉटम में आने का है या टॉप में आने का है, इसका सबसे बड़ा जो हम कंसीडर कैसे करते हैं, वो करते हैं इसके बेंडिंग डायरेक्शन से। ठीक है, किस डायरेक्शन में बेंड हो रहा है, जैसे इस पे लोड अप्लाई करेंगे तो नीचे के डायरेक्शन में बेंड होगा हमारा। ठीक है, तो नीचे के डायरेक्शन में बेंड होगा तो हमारी जो कंप्रेशन जोन ऊपर बनेगी, टेंशन जोन नीचे बनेगी, तो हमें हमेशा कहाँ प्रोवाइड करना है हमारी रेनफोर्समेंट, टेंशन जोन में। तो टेंशन जोन नीचे बनेगा तो रेनफोर्समेंट भी नीचे प्रोवाइड होगी। अब सपोज दैट कोई कह दे कि हाँ ठीक है इसमें तो टेंशन जोन नीचे बन रहा है, ऊपर कब बनेगा, ऊपर बनने के केस होते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग है हमारी कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम कैसी होती है दिखा देता हूं। कैंटिलीवर बीम कहने का मतलब है एक साइड से सपोर्ट होगा, दूसरे साइड से फ्री होगा। ठीक है, फ्री होगा, वो मूव कर सकता है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे मूव कर सकता है, वो बिल्कुल ही फ्री होता है। ठीक है, सो इस केस में क्या होता है, हमारी जो कंक्रीट कैसे बेंड होगी, ये नीचे जाएगी, हमारी कंक्रीट ऐसे बेंड होगी। ठीक है, तो जब बेंड हो रही है तो कंप्रेशन किस साइड आएगा, कंप्रेशन हमारी इस साइड आएगा, टेंशन कहाँ आएगा, टेंशन ऊपर वाले साइड आएगा। तो जब टेंशन ऊपर वाले साइड आएगा तो हमारी रेनफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड होगी, वो होगी हमारी टेंशन जोन में हमेशा। ठीक है, ये दिमाग में डाल लो कि वी प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडनल बार ऑलवेज इन टेंशन जोन। ठीक है, ये बात आप दिमाग में डाल लो कि टेंशन जोन के अलावा ज्यादातर हम मतलब कंप्रेशन जोन में भी हम स्टील डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कब करते हैं, जब हमारे पास स्टील बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे किसी भी मेंबर को डिजाइन करते हैं हम, स्टील हमारे पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आ रही है, लोड बहुत ज्यादा था, तो उसमें अगर स्टील ज्यादा आता है तो हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेसर और टेंशन दोनों जोन में डिवाइड कर देते हैं स्टील को थोड़ी बहुत। तो कंप्रेशन जोन में हम कम करते हैं और टेंशन जोन में हम ज्यादा स्टील डालते हैं। सेम डिजाइन आपने देखा होगा, बहुत सारे बीम को हम जब डिजाइन करते हैं, अब आपको मैं एक क्रॉस सेक्शन बना के दिखाता हूं। तो जब भी हम डिजाइन करते हैं ना, तो डिजाइन करने टाइम हम क्या लेते हैं, जब भी हम डिजाइन करते हैं हम क्या करते हैं, 2 बार यहां डालते हैं, ये बीम का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, यहां पे 4 बार डाल देते हैं। अगर कई केसेस में क्या होता है, हमारे पास और भी बार होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको 2 बार बीच में ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, ये आपने बहुत जगह देखा होगा। फिर कई बार और भी ज्यादा बार्स होते हैं तो हम ऐसे भी डाल देते हैं। तो अलग अलग मैं दिखा देता हूँ आपको सेक्शन, अलग अलग जगहों पे कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप सोचोगे कि इतने वाले में आपने देखा होगा कि जो स्टीरअप्स होता है हमारा ऐसे ही होता है नॉर्मली। स्टीरअप्स ऐसे होता है। ठीक है, इस वाले केस में वो क्या करते हैं, स्टीरअप्स को ऐसे भी कर लेते हैं। कई बार क्या एक स्टीरअप्स ऐसे भी डालते हैं। तो जितने बार्स होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम स्टीरअप्स को डिवाइड करते हैं। फिर एक स्टीरअप्स ऐसे भी डाल देते हैं वो, तो 3-4 स्टीरअप्स भी डाले जाते हैं। ठीक है, आप जब देखोगे बहुत बड़े बड़े हमारी बिल्डिंग्स बनती है तो उसमें कॉलम देख लो आप या बीम देख लो, तो कॉलम्स में नॉर्मली हम डायमंड और जो हमारा रेक्टेंगल होता है उस शेप का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन बीम के केस में हम 3-3 स्टीरअप्स भी डालते हैं कई केसेस में। ठीक है, तो आपको चीज याद रखनी है, वो मतलब अलग अलग केसेस में लोड के अकॉर्डिंग और टेंसाइल जोन के अकॉर्डिंग हम कितना स्टील किस साइड डिवाइड करके डालना है वो निकालते हैं। उसके बाद उस स्टील को बियर करने के लिए और प्लेस में रखने के लिए कितने स्टीरअप्स आएंगे, कैसे स्टीरअप्स काम आएंगे, किस मतलब किस तरीके के, किस शेप के,
वो भी कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, उसके बाद यूज करते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में मैंने ये डिस्कस किया कि जो हमारी कंक्रीट होती है वो उसमें हम जो स्टीरअप्स कर रहा हूँ, हम जो टेंसाइल मेंबर प्रोवाइड करते हैं या फिर जो भी हम लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड करते हैं, किस जोन में करते हैं बीम के केसेस में, वो हम करते हैं टेंशन जोन में ऑलवेज। अगर कैंटिलीवर है तो टेंशन जोन ऊपर बनेगा, सिंपली सपोर्टेड है टेंशन जोन नीचे बनेगा। जिस जोन में, जिस भी डायरेक्शन में हमारा टेंशन जोन बनेगा उस डायरेक्शन में हमें हमारा प्रोवाइड करना है लॉन्गिट्यूडनल बार या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि टू प्रिवेंट द क्रैक इन द कंक्रीट वी प्रोवाइड रेनफोर्समेंट, वी प्रोवाइड रेनफोर्समेंट इन टेंशन जोन ऑफ द बीम, जैसा मैंने बताया, ठीक है। अब आता है इफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट कैन रजिस्ट द लोड। अब यहां पे एक ट्विस्ट वाली क्वेश्चन देखो, अगर लॉन्गिट्यूडनल जो हमारी रेनफोर्समेंट है वो हमारी रजिस्ट कर सकती है लोड को, ठीक है, लोड को रजिस्ट कर सकती है, तो फिर स्टीरअप्स का हमारा क्या काम है, ठीक है। व्हाट इज द वर्क ऑफ द स्टीरअप्स या फिर व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टीरअप्स। बात ये भी सही है, जब हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार हमें रजिस्ट करके दे रहा है, सारा लोड रजिस्ट कर जा रहा है, तो हमारे पास स्टीरअप्स का क्या यूज है, ये आपके दिमाग में भी आएगा। अब देखो, हमें ज्यादातर केसेस में पता होगा लोगों को, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत भी ध्यान से, तो आपको पता होगा कि स्टीरअप्स लोग क्या कहते हैं, स्टीरअप्स यूज कहाँ आता है, प्लेस पे रखने के लिए। जो भी हमारी बार्स होती है ना, उसको एक प्लेस पे रखने के लिए, उसके फिक्स प्लेस पे रखने के लिए, टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। कहने का मतलब ये टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार, उसको स्टीरअप्स को हम यूज करते हैं ताकि जो लॉन्गिट्यूडनल बार की हमारी मूवमेंट होती है वो अपने प्लेस से मूव ना हो जाए कहीं, ठीक है, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। जो कि एक तरीके से सही भी है लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है, ठीक है। बहुत जब हम नीचे लेवल पे काम करते हैं ना, जहाँ पे हमें सिर्फ 3 बार डालने के लिए, जब हम उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाते हैं तो हमें पता लगता है कि बस 3 बार डालेंगे तो वो काम चल जाएगा टेंशन जोन में डालने से। तो 3 बार डालने के बाद हम सोचते हैं कि 3 बार जब टेंशन में, जब पूरे बीम में जाना है तो हम 3 बार तो डाल नहीं सकते, फिर हम क्या करते हैं 4 बार डालते हैं। 4 बार डालते हैं तो चारों को प्लेस में रखने के लिए हम क्या करते हैं, फिर स्टीरअप्स डाल देते हैं, बहुत ही कम 8 mm की भी नहीं डालते, 6 mm की डालते हैं, 4 mm की डाल देते हैं लोग, मैंने देखा है। तो उस केस में क्या होता है, एक बार को ये चीज सही है, लेकिन जो इसका रियल वर्क है ना, वो होता है स्टीरअप्स का रियल वर्क, उसका रियल काम होता है टू रजिस्ट शेयर फोर्स। अब देखो, आप कहोगे कि शेयर फोर्स कैसे रजिस्ट करना है, कैसे होता है, नहीं होता है, सारा कुछ बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। स्टीरअप सिर्फ उस रेनफोर्समेंट होता है जो लॉन्गिट्यूडनल, उसको प्लेस पे रखने के लिए काम नहीं आता है। स्टीरअप्स काम आता है शेयर फोर्स जो है हमारी, उसको रजिस्ट करने के लिए भी, ठीक है। अब रजिस्ट करने के लिए कैसे, आपको पता है ये हमारी बार्स है, ठीक है, इसको मैं साफ करके वापस से बना देता हूं। आपने देखा कि जो हमारी बार्स थी, जो बीम में थी, ऐसे थी, ठीक है। स्टीरअप्स कैसे होता है, ऐसे होता है हमारा। तो शेयर फोर्स कहां एक्ट करता है, ये सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। शेयर फोर्स एक्ट कहां करता है, शेयर फोर्स होता क्या है। शेयर फोर्स क्या होता है, जब भी हम कंक्रीट को या फिर किसी भी मेंबर को लोड डालते हैं, ठीक है, जब लोड डालेंगे, यहां पे आप देख लो, अगर हमने इस बीम पे लोड डाला, यहां पे हमारी सपोर्ट है, तो बीम क्या करेगा, अगर मैंने यहां लोड डाला तो बीम यहां इस वाले पार्ट पे, तो इसको ऑलरेडी सपोर्ट मिला हुआ है, इतने पार्ट पे बीम कहां मूव होगा, ये वाले पार्ट को चाहेगा कि इधर से मूव करे सिर्फ। तो जब इतने पार्ट को मूव करने का चाहेगा तो ये वाला पार्ट तो रजिस्ट करेगा ना, तो जो ये वाला पार्ट है ना हमारा, ये ऊपर रहना चाहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पे कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं है और हम लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा,
अब मान लिया कि इसमें हमने रेनफोर्समेंट डाला था, ठीक है, इसमें रेनफोर्समेंट नहीं है, हमने लोड अप्लाई किया, क्या होगा, ये वाली पार्ट ऊपर रह जाएगी, ये वाली पार्ट क्या होगी, मूव होके नीचे आ जाएगी यहां पे। तो हुआ क्या, ये वाली पार्ट तो ऊपर रह गई, तो ये वाली पार्ट पे क्या, अब इस वाले पार्ट को मैं जूम करूं, अगर ये ब्रेक होकर नीचे आ जाता है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट ब्रेक होकर नीचे आ जाता है, तो इस वाले पार्ट में क्या मैकेनिज्म हुआ वो तो देखना होगा ना। वो कैसे होता है, जूम करके मैं बता देता हूं। यहां पे हमारा सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है, सपोर्ट ऊपर डायरेक्शन में होगा, सपोर्ट है तो इसका लोड ऊपर डायरेक्शन में होगा, यहां पे लोड था, तो आपको भी पता है कि अगर ये ऊपर जाएगा, ये लोड नीचे आएगा, तो बीच में यहां पे तो स्ट्रेस ही जनरेट होगा ना, शेयर फोर्स जनरेट होगा। शेयर फोर्स जनरेट होगा तो शेयर फोर्स क्या करेगा, या तो ब्रेक करेगा, ब्रेक कर देगा कंक्रीट को, बहुत ज्यादा शेयर फोर्स होगा तो, क्योंकि हमने जाना है कि जब कोई भी मेंबर हो शेयर फोर्स अप्लाई करेंगे, वो एक्सीड कर जाएगा लिमिट को, तो वो तो क्रैक करेगा ही करेगा, ठीक है। तो उस केस में भी हमारी जो कंक्रीट है वो फेल हो सकती है। सो होता क्या है कि शेयर फोर्स सबसे ज्यादा कहां जनरेट होता है, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जनरेट होता है हमारी दोनों साइड्स पे, दोनों सपोर्ट्स पे, और बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा कहां जनरेट होता है, सेंटर में। उसका डायग्राम भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल जाए, ठीक है, टेक्निकल जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, ये बीम है, ठीक है, अगर आपने आरसीसी पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा, ये बीम है, इसके जो स्ट्रेस डायग्राम है वो कैसे बनती है, शेयर डायग्राम, सॉरी, ये शेयर फोर्स का डायग्राम है, ठीक है। और ये स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम भी आपको देख लो, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये शेयर फोर्स का डायग्राम है, ठीक है। अब आप देखोगे जो हमारा जो बॉटम वाला पार्ट था, ये जो सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट पे या फिर नीचे वाले पार्ट पे क्या होता है, जो हमारी शेयर फोर्स होती है वो सबसे कम होती है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। सेम चीज काम करती है हमारी सपोर्ट्स पे भी, ठीक है। सपोर्ट्स पे क्या होता है, हमारी बेंडिंग मोमेंट सबसे कम होती है, लेकिन जो हमारी शेयर फोर्स होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो जब शेयर फोर्स ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो ब्रेक करेगा, अगर हमने कोई भी उसमें रेजिस्टेंस नहीं दिया है उसको, तो ठीक है, ठीक है। इसको समझने के लिए अब हम एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये काम कैसे करता है एक्चुअली में शेयर स्ट्रेस, वहां आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एकदम ढंग से। एक कैंटिलीवर बीम बनाते हैं हम, ठीक है, यहां पे एक मैंने कैंटिलीवर बीम बनाया, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमारा बार है लॉन्गिट्यूडनल वाला, ये स्टीरअप्स डाला है। अब स्टीरअप्स काम क्या करता है वो देखिएगा एकदम अच्छे से, कि स्टीरअप से जो है वो एक्चुअली में कैसे काम करता है। वो जैसे मैंने बताया कि सबसे कम होता है तो ब्रेक ना हो जाए उसके लिए रजिस्ट करने के लिए होता है। ब्रेक हमेशा ऐसा तो नहीं कि एक बॉक्स टाइप में ब्रेक होगा, नहीं, तो होगा क्या, यहाँ पे जो ये वाला डायग्राम है, यही मैं यहां बना देता हूं एक बार वापस से, थोड़ा सा जूम करके। अब क्रैक कैसे जनरेट होगा, क्रैक हमारा जनरेट होगा हमेशा, क्रैक आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके जनरेट होता है, ठीक है। तो जब क्रैक जनरेट होगा तो हमारी जो स्टीरअप्स है, ये समझ लो आप, स्टीरअप्स हमारा, ठीक है, क्रैक जनरेट होगा तो स्टीरअप्स हमारा क्या करेगा, उसको पकड़ के रखेगा। जो लॉन्गिट्यूडनल बार है, लॉन्गिट्यूडनल बार तो एक ही होगा, तो जब लॉन्गिट्यूडनल बार को भी स्टीरअप्स होल्ड कर रहा है तो कंक्रीट को भी होल्ड करेगा, दोनों को। ये जो क्रैक की गैप है इसको इंक्रीज नहीं होने देगा जल्दी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगर क्रैक ऐसे ऐसे हमारा है, ठीक है, और यहां से भी एक जनरेट हो गया है, वो मतलब ये बीच वाला जगह खाली है, पूरे के पूरे में क्रैक है ये बीच वाले जगह में, तो क्या होगा, टाइम टू टाइम जो हमारा क्रैक पहले इतना था वो क्रैक जनरेट होकर फिर इतना होगा। जब इंक्रीज होगा क्रैक तो क्या होगा, जो हमारी ये कंक्रीट है वो इसके बाद सीधे ऐसे लूज होगी, इस साइड आ जाएगी, ये वाली हमारी टूट के नीचे साइड आएगी कंक्रीट। कहने का मतलब ये कि जब ये लूज होगा ना, ये वाली गैप इंक्रीज होगी, ये गैप जब इंक्रीज होगी तो हमारा कंक्रीट क्या होगा, फेल होगा। कंक्रीट कैसे फेल होगा, ऊपर वाला पार्ट, ये वाली पार्ट ऊपर रह जाएगी, ये वाली पार्ट नीचे आने लगेगी। जब वो नीचे आने लगेगी तो हमारी जो स्टीरअप्स है, तब हमारी स्टीरअप सबसे ज्यादा काम में आती है। स्टीरअप्स कैसे काम करता है, लॉन्गिट्यूडनल बार जो हमारा होता है वो तो टेंशन को रजिस्ट करने के लिए होता है, तो वो क्या करेगा, शेयर फोर्स में बहुत कम लोड रजिस्ट कर पाएगा। तो
हमारी स्टीरप्स वहाँ पे मेन रोल प्ले करती है। अब स्टीरप्स मेरा ऐसा था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोड अप्लाई होगा ना हमारे स्टीरप्स पे, जब क्रैक जनरेट होगा तो क्या होगा, स्टीरप्स को होल्ड करके रखना पड़ेगा, कंक्रीट के ऊपर वाले को भी, नीचे वाले को भी, और हमारी टेंशन जोन में जो हमने दे रखा है हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार उसको भी। तो स्टीरप्स क्या होगा, पहले जो स्टीरप्स नॉर्मल रेक्टेंगल, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर था, जब जैसा भी था, अब स्टीरप्स के ऊपर लोड अप्लाई होगा, ठीक है। तो स्टीरप्स बेचारी, मतलब स्टीरप जो है हमारी, वो धीरे धीरे क्या होगा, ब्रेक होने लगेगा, ठीक है। अब स्टीरप्स नहीं डालोगे तो क्या होगा, क्रैक जनरेट होगा और सीधे वो ब्रेक होकर नीचे गिर जाएगा। ये बात आप ध्यान रखो, स्टीरप्स नहीं दोगे तो अगर यहाँ पे होल्ड करने के लिए क्रैक है ही नहीं कुछ भी, तो लॉन्गिट्यूडनल बार के साथ साथ जो हमारा क्रैक है वो तो सीधे क्रैक हो जाएगा ना, जो भी हमारी वो है बीम है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने स्टीरप्स नहीं दिया है तो ये वाली पार्ट तो टूट के गिर जाएगी ना डायरेक्टली। लॉन्गिट्यूडनल बार तो हमारा नीचे है, तो हमारी ऊपर वाली पार्ट सीधे टूट के नीचे गिरेगी। तो उसको क्या करता है, हमारी जो स्टीरप्स है वो होल्ड करके रखता है बहुत टाइम तक। तो जैसे जैसे स्टीरप ये पतला होते जाएगा ना, जो हमारी क्रैक की गैप थी वो इंक्रीज होते जाएगी। तो आज भी नॉर्मली कहीं भी क्रैक होता है तो हमें आंखों से दिख जाता है, ठीक है। अगर माइक्रो क्रैक है तो वो नहीं दिखेगा, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्रैक जैसे जैसे फेल होने लगता है ना, मटेरियल जैसे जैसे फेल होगा हमारा कंक्रीट, वैसे वैसे क्रैक की जो गैप है वो इंक्रीज होगी, स्टीरप्स हमें दिखने लगेगा कि हाँ ये बेंड हो रहा है। जब स्टीरप्स पे लोड अप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ये टेंशन के वजह से ये खिंचता जाएगा थोड़ा सा। तो जब खिंचता जाएगा ना, तो तब जाके हमारी जो कंक्रीट है वो फेल होगी। तो उससे पहले ही हम उसको क्योर कर लेंगे, उसको हम ट्रीटमेंट जो भी देना वो दे देंगे। इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारी जो स्टीरप्स है वो काम करती है। प्रिवेंट कैसे करना है मैंने बताया आपको, कि जो भी स्टीरप्स हम यूज करते हैं ताकि प्रिवेंट कर सके। प्रिवेंट करने के लिए उसके बाद मैंने ये बताया आपको कि स्टीरप्स यूज क्यों करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल बार हमारा जो है वो टेंशन जोन में होता है। जो भी हमारी टेंशन फोर्सेज अप्लाई होती है कंक्रीट पे आती है, जब लोड अप्लाई होता है तो जो बीम पे आता है उसको रजिस्ट करने के लिए। कंप्रेशन कंक्रीट की बहुत अच्छी है, तो कंप्रेशन जोन में कोई दिक्कत नहीं होती है। टेंशन जोन के लिए हमने लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड कर दिया। लेकिन हम स्टीरप्स डालते हैं तो पता तो होना चाहिए, सब कहते हैं कि स्टीरप्स बस पोजीशन में रखने के लिए होता है बार्स को, जो कि गलत है। पोजीशन में रखने के लिए होता है, लेकिन उसका मेन पर्पस ये भी होता है कि जो शेयर स्ट्रेस है उसको हम होल्ड कर सके। शेयर स्ट्रेस भी जनरेट होता है हमारी कंक्रीट में, हमारी जो बीम है उस पर, तो उसको भी तो रजिस्ट होना चाहिए। अब इसी चीज को, शेयर को रजिस्ट करने के लिए हम कॉलम में टाई बोल के इसको लगाते हैं, सेम चीज को टाई बोलते हैं। तो टाई बोलते हैं तो शेयर, कॉलम में शेयर बहुत ज्यादा काम आता है, अदरवाइज उस कॉलम बकलिंग में फेल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद शेयर फेलियर भी आते हैं कॉलम में, अगर जो टाई हमने डाला है वो अगर ढंग से हमने नहीं डाला है तो वो बकलिंग में भी फेल होगा। अब यहाँ पे एक चीज आप क्या देखोगे कि जो शेयर फोर्स होता है हमारा, सबसे ज्यादा जो सपोर्ट्स होते हैं उस पर होती है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यू वगैरह में, कि जो हमारे पास वो होता है, पहली चीज तो यही पूछ लेगा कि शेयर फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे ज्यादा सपोर्ट पे होता है। सबसे कम कहाँ होता है, मिड में होता है स्पान के। सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है, मिड में होता है स्पान के। सबसे कम कहाँ होता है, सपोर्ट्स पे होता है। आपने शेयर फोर्स बेंडिंग डायग्राम देखा भी होगा, सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या बनता है, ये वाला बनता है, ठीक है। तो ऐसे करके बनता है। फिर एक और बनता है, ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होता है, ठीक है। तो ऐसे करके डायग्राम आपने पढ़ा होगा, सॉम में बनता है हमारा बेंडिंग मोमेंट का, ऐसा बनता है सिंपली सपोर्टेड के लिए। और जो शेयर फोर्स डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है हमारा, सपोर्ट पे, एक सपोर्ट पे पॉजिटिव में जाता है, मिड तक जाता है, फिर निगेटिव में जाता है, फिर आगे जाके जीरो हो जाता है, ठीक है। सो आपने देखा, जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि जो हमारी ये चीजें पूछी जाती है कि जो शेयर फोर्स होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आपको वही बताना है। सेम आप डायग्राम देख सकते हो, आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें ऐसे डायग्राम बनते हैं सिंपली सपोर्टेड के लिए। जब हम लोड लगाते हैं तो ये स्ट्रेस डायग्राम बनता है और वो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, ठीक है। सो इन सब चीजों को आप ध्यान रखें। प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्टीरप्स तो क्यों यूज करते हैं, तो शेयर स्ट्रेस के लिए, और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार्स है उसको पोजीशन में रखने के लिए, बोथ आपको बताना है, ठीक है। ज्यादा जोर किस पे देना है, शेयर स्ट्रेंथ को रजिस्ट करने के लिए, शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए, ठीक है। अब एक और चीज पूछी जा सकती है कि सबसे ज्यादा स्टीरप्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं। एक बीम है, बीम में स्टीरप्स कहाँ डालते हैं सबसे ज्यादा, तो वो डालते हैं दोनों सपोर्ट्स पे। मेन काम क्या है स्टीरप्स का, अगर आप उसको क्या बोलते हैं, आप सोचोगे थोड़ा बहुत भी, ठीक है, तो आप खुद सोचो कि स्टीरप्स का काम क्या होता है, शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट करना। शेयर स्ट्रेस कहाँ पे ज्यादा है, सपोर्ट्स पे। मिड में क्या है, बहुत कम है, जीरो भी हो जाता है कई कई केसेस में। यहाँ पे जैसे जीरो हो गया, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होकर तब इस साइड गया।
तो कहने का मतलब ये जहाँ पे शेयर स्ट्रेस होगा वहीं डालोगे लॉन्गिट्यूड वो स्टीरअप्स। तो स्टीरअप्स कहाँ डालना है आपको, सपोर्ट में ज्यादा डालना है, उसके बाद कम 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 होते जाता है। आप कभी भी बीम का कोई भी देखोगे सेक्शन, अगर बड़े बड़े बिल्डिंग्स में देखोगे आप, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो सपोर्ट्स होते हैं या फिर जो साइड के होते हैं, बीम के जो साइड होते हैं, साइड पे ज्यादा स्टीरअप्स होते हैं, मिड में कम स्टीरअप्स होते हैं, क्योंकि मिड में सिर्फ बेंडिंग मोमेंट आता है जिसको रेजिस्ट कर सकता है हमारा कंक्रीट भी, और टेंसाइल मेंबर में जो हमने डाला हुआ है अपना लॉन्गिट्यूडनल बार, वो साइड में हम स्टीरअप ज्यादा डालते हैं ताकि जो हमारी शेयर स्ट्रेस है वो रजिस्ट हो सके अच्छे से। ठीक है, ये था आज के वीडियो के लिए। अब इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब पे आ चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद रिज्यूमे कैसे बनाना है, किस टाइप से प्रिपेयर करना है, ये सारी वीडियोस है हमारे चैनल पे, तो वो सब वीडियो भी आप एक बार जरूर देखें। उसके बाद किसी भी टाइप के आपको सॉफ्टवेयर सीखने हो या कुछ भी सीखना हो, पढ़ना हो या तैयारी कर रहे हो आप किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ों की लिंक मिल जाएगी। आप हर एक कोर्स ISO सर्टिफाइड जो हमारी कोर्सेज है वो आप खरीद सकते हो और उसके बाद उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।